मैं हूँ फिलोसोफर ऑफ नॉनसेंस, ग्रेजुएटेड फ्रॉम नॉन साइंस। तुम्हें मेरे बारे में से ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता कि मैं वो अंकल हूँ जो इन पहाड़ियों की झाड़ियों में माइनर कपल्स को ढूंढता है ताकि मैं उन्हें सेक्स एजुकेशन दे सकूँ। उधर भी कुछ झाड़ियों में हो रहा है, देख कोई है यहाँ पर। अबे ओए, क्या कर रहा है? अरे बाबा, अभी हेलमेट पहन के क्यों भाग रहा था? बहुत भगा है भाई। वो तो अच्छा हुआ उसको याद है, उसने गांड नहीं धोई थी। अभी जो भी हुआ जस्ट इग्नोर इट। ये मेरा रोज का है एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर टू टॉक अबाउट। एजुकेशन भाई, झाड़ियों में हग रहे हैं, पटरियों पे हगो। इंडिया में सब एजुकेटेड हैं, पर फिर भी सब में एजुकेशन की कमी है और सिविक सेंस की भी। पर जो भी हो, इंडिया जैसा एजुकेशन सिस्टम किसी और देश के पास नहीं है भाई। तुम बताओ मुझे, कौन से देश का एजुकेशन सिस्टम उसके डेथ रेट बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है? आई हैव बीन थ्रू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, आई हैव बीन एजुकेटेड इन इंडिया। और इसका पता तुम इससे लगा सकते हो कि मैं ग्रेजुएशन के 4 साल बाद भी अनएम्प्लॉयड हूँ। पर हाँ, जॉब किसको चाहिए? बस डिग्री जमा करनी है ताकि टैग मिल सके कि तुम एजुकेटेड हो। तभी तो मैं बन पाया हूँ फिलोसोफर ऑफ नॉनसेंस। बट रियली आई एम अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। इसका प्रूफ ये है कि मैं गाली नहीं देता हूँ भाई। मैं उस चूतिए की तरह नहीं हूँ जिसका ये चैनल है, जो रूम में बैठ के बकता रहता है, लाइव स्ट्रीम्स करता है और उसमें बस बेकार की बातें करता है। मैं उसकी तरह नहीं हूँ। ये स्क्रिप्ट उसी ने लिखी है, अब मुझे बोलना ही पड़ता है। बोला मैंने पर लिखा उसने है। मैं गाली नहीं देता, मेरी तो आदत है पते की बात करने की। पर ये जो आर्मैन है वो मुझसे जलता है क्योंकि मैं उससे ज़्यादा गोरा हूँ। अब वो मुझे ज़्यादा देर बोलने भी नहीं देगा क्योंकि वीडियो वो एडिट करता है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू फिनिश विथ, कल पढ़े सो आज भूल, आज पढ़े सो कल, पढ़ के कुछ ना फायदा, आमू में ले ले चल। हेलो, क्या हालचाल? पढ़ लो यार जाके, ये सब क्या देख रहे हो? अबे तू मुझे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता ना? है हो गया ना तेरा, निकल यहाँ से। बकचोदी करा लो बस, कोई काम की बात तो करी नहीं होगी इसने। फिलोसोफर ऑफ नॉनसेंस। तुझे पता है 100 कुत्ते मरते हैं तो क्या होता है? क्या? तू पैदा होता है। तुमने वो वीडियोस तो देखे होंगे जिसमें कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज बैड, यहाँ पे सिर्फ मार्क्स लाने पे ध्यान दिया जाता है, कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान नहीं देता कोई। वो सब बेकार की बातें हैं। इंडिया हैज द ग्रेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम। यहाँ मार्क्स लाना सिखाते हैं, एग्जाम पास करना सिखाते हैं। इसमें क्या गलत है? सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और एक अच्छी लाइफ के लिए एग्जाम ही तो पास करने होते हैं। अंबानी, विराट कोहली और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, इन लोगों ने एग्जाम्स क्रैक करके तो अपना स्टेटस हासिल किया है। मोदी जी और अमित शाह जी तो IIT ढोलकपुर के एलिमनी है। अबे एलिमनी नहीं होता है। अबे जो भी होता है। और जो भी बड़ी कंपनीज है इंडिया में, उन सब के फाउंडर्स और CEOs ने AIR-1 लाई थी, वो भी एक साथ। और जो कॉलेजेस में असाइनमेंट्स लिखने होते हैं, उनकी वजह से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों को लाइफ के बारे में। उससे जो उंगलियों की एक्सरसाइज होती है, उससे हर स्टूडेंट को पता चल जाता है कि लाइफ में बहुत बार पॉइंटलेस चीज़ों पे भी एफर्ट लगाना पड़ता है। ऐसे उनकी फ्यूचर रिलेशनशिप्स के लिए उन्हें प्रिपेयर करते हैं कॉलेज वाले। होली में नशा करके घंटी ने चरस फूका। ये चार्ट भर का पीरियोडिक टेबल, इसकी बहन की छूट, इसके डर से सारे बेचारे 10th के स्टूडेंट्स का लंड खड़ा होना बंद हो गया है। रियल लाइफ में हाँ भाई, A+ भी यूज कर दिया था मैंने, याद किया? बस थोड़ा सा है बचा हुआ, वो थोड़ी देर से। पर सर इसका यूज़ कहाँ पे होता है? यार कर ले जो दिया है। मतलब काम कहाँ आएगा? अबे रट्टा मार खत्म करे यार तू। पर रट्टा मार के क्या फायदा? ओए ज़बान लड़ा दे। लोग रट्टा मारने वालों को क्रिटिसाइज करते हैं कि इसको तो रियल वर्ल्ड नॉलेज ही नहीं है, बस किताबें याद है। रट्टा मारने में क्या बुरा है भाई? जब ये शादी के बाद बेरोजगारी के कारण घर जमाई बनेगा तो मार्केट जाते वक्त सामान की लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फायदा होता है रट्टा मारने का। बहुत लोग कहते हैं कि IIT में जाने से भी अच्छी जॉब पक्की नहीं है, कि बहुत कम लोगों को मिलती है जॉब्स। एंड आई एम लाइक, क्या लूजर मेंटालिटी है भाई तुम्हारी? जिन कम लोगों की लग रही है, क्या पता तुम भी उनमें आ जाओ। इनसिक्योर होना इट्स नॉट नेसेसरी भाई। और IIT ही नहीं, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पढ़ के तुम्हें जॉब नहीं मिलती अगर, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जॉब का क्या है, तुमने पुण्य कमाया है, उस इंस्टीट्यूट के स्टाफ के घर पे हर महीने पैसा गया है तुम्हारी वजह से, खुश रहो। अभी रिसेंटली एलन के टॉपर्स वायरल हो रहे थे फॉर देयर एक्सट्रीम पर्सनैलिटी। 99.998 उस पर बात नहीं करनी मुझे, क्योंकि बस मार्क्स मैटर करते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम और डाउन सिंड्रोम वाले सेम लगने लगे। और ये कोचिंग सेंटर्स की मुझे एक बात बहुत सही लगती है, इनके मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म जॉब मिलने से पहले और जॉब मिलने के बाद सेम ही रहती है। मैं तो एक चीज़ मानूंगा कि हर साल कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स के हॉस्टल में बहुत सारे
रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। और इसमें एजुकेशन सिस्टम की ही गलती है। स्टूडेंट रूम्स में फैंस क्यों लगाते हैं? पैसे तो हैं ही, एसी लगवाओ। अब कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक डब्बी सिगरेट पी के जब लेटेगा, ऊपर उसे फैन दिखेगा तो मन तो करेगा ही लटकने का। हो सकता है भाई। हमारी गवर्नमेंट को ऐसी बिल पास करनी चाहिए कि स्टूडेंट रूम्स में फैंस ना लगाए जाएं। तुम कौन हो? तुम कौन हो? इंडियन एजुकेशन सिस्टम की ग्रेटनेस तो इस चीज़ में है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम्स देते हैं। हर दिन न्यूज़पेपर्स में ढूंढते हैं कि कोई एग्जाम आ रहा क्या। ऐसे ही तो करियर चुना जाता है, एग्जाम्स देके। कोई भी किसी एग्जाम में तो पास हो ही जाएंगे, इसलिए न्यूज़पेपर्स में देखते रहो अपकमिंग एग्जाम्स और देते रहो। तुम बहन जो एग्जाम्स नहीं दे रहे तो नल्ले हो तुम। क्या मतलब कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पर एग्जाम पेपर लीक हो जा रहा है? क्यों ना हो पेपर लीक? उस लीक करने वाले के घर परिवार के बारे में सोचो। उसके घर इस महीने पैसे ना गए तो बच्चे मर जाएंगे उसके। तुम तो अगले साल भी लिख सकते हो एग्जाम। क्या जेईई और नीट की उम्र खत्म? तो डर क्यों रहे हो? यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दो। एग्जाम ही लिखना था ना तुम्हें, लिखते रहो 50 साल तक। इंडिया में एग्जाम ऑप्शंस की कमी नहीं है और कोर्सेज की भी वैरायटी है इंडिया में। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वैरायटी है। We are trapped in a shithole and we have no hope. We are breaking down cause we have no cope. बस एक चेयर, एक फैन and a good strong rope. क्योंकि दिखता नहीं लाइफ में कोई स्कोप। लगा एग्जाम क्रैक करके बनेगी लाइफ। करते रहते आधी जिंदगी बस पढ़ाई। पढ़ने के लिए जागे रात भर। नींद आई तो किचन जाके कॉफी बनाई। पढ़ने के बाद भी बैठे पड़े जॉबलेस। पॉइंटलेस सिस्टम है, देता नहीं प्रोग्रेस। कॉम्प्लेक्स बनाते हर कॉन्सेप्ट का प्रोसेस। फ्लॉलेस प्लान, दे आर नेवर इनटू लॉसेस। लॉलेसली पैसा ले रहा हर कॉलेज। ट्रिमिंग डाउन हर एक पेरेंट का वॉलेट। कॉजिंग पीपल टू टेक स्ट्रेस। आई एम मेकिंग देम जंप फ्रॉम अ वॉलेज।